हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में जिनमें एक कॉमन सा वर्ड आता है लगता है, लगा, लगेगा, लगा तो नहीं, लगता तो नहीं था। इस तरीके के वर्ड्स आते हैं और ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे रोजमर्रा के कॉन्वर्सेशन में। देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस है। मुझे लगता है, अब ये जो सेंटेंस है मुझे लगता है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट का। मुझे लगता है, मुझे लगा, ये पास्ट का हो गया। मुझे लगेगा, ये फ्यूचर का हो गया। अगर मुझे लगता है, अगर मुझे लग तो रहा था, मुझे जरा भी नहीं लगा, भाई जरा भी नहीं लगा ऐसा करेगा वो। मुझे लगने लगा है, मुझे लगने लगा था, मुझे नहीं लगता, अब मुझे लगेगा, जब मुझे लगेगा। तो देखिए इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं कैसे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से फॉर्म करते हैं, और ये सारे कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद आपकी फ्लुएंसी वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा आपको गारंटी है बॉस। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं, मुझे लगता है। अब देखिए इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। मुझे लगता है, अब मुझे लगता है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये होता है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, मतलब जो रूटीन एक्शन को बताता है, जो हमारे हैबिट एक्शन को बताता है और नेचुरल एक्शन को बताता है। सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अब मुझे लगता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई थिंक या आई फील, मुझे ऐसा लगता है यार, मुझे ऐसा महसूस होता है। आई फील या आई थिंक या इट सीम्स टू मी। इट सीम्स टू मी, सीम्स का मतलब हो गया प्रतीत होना। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, तो इट सीम्स टू मी एंड आई थिंक और आई फील। अब इनके देखिए हम यूज कैसे करते हैं, यहां पे यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर प्रेजेंट थॉट्स, ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। आपके प्रेजेंट थॉट्स के लिए, ओपिनियंस के लिए और फीलिंग्स के, प्रेजेंट थॉट के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे आपका, ये ध्यान रखना आपका। सेंटेंस देखते हैं, मुझे लगता है कि वह सच बोल रहा है। मुझे लगता है, आई थिंक ही इज टेलिंग द ट्रुथ। आई थिंक ही इज नॉट लाइंग। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो मुझे लगता है के लिए यहां पे हो गया आई थिंक। अब यहां पे आई थिंक की जगह हम आई फील भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है तुम थक गए हो। मुझे लगता है अब तुम थक गए हो यार, पढ़ते पढ़ते थक गए हो राइट। तो आई फील यू आर टायर्ड नाउ, यू आर टायर्ड नाउ, आई फील। नेक्स्ट इज, मुझे लगता है आज बारिश होगी। इट सीम्स टू मी, अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है आज बारिश होगी, तो इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश होगी। तो यहां पे आपको जो ध्यान रखना है वो है आई थिंक, आई फील एंड इट सीम्स टू मी। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं, मुझे लगा। अब ये मुझे लगता है जो हमने लास्ट में देखा, मुझे लगता है ये तो हो गया प्रेजेंट का। अब मुझे लगा ये हो गया हमारा पास्ट का सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस, और यहां पे हम लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। यानी कि जो काम खत्म हो गया, एक्शन फिनिश हो गया, दैट इज मुझे लगा। तो यहां पे सब्जेक्ट के साथ ये कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म। आई थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, देखिए थिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, थॉट। और फील का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, फेल्ट। फील का सेकंड फॉर्म क्या हो गया आपका, फेल्ट, आई फेल्ट। और सीम का सेकंड फॉर्म हो गया सीम्ड, इट सीम्ड टू मी। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं आप, देखिए इट इज यूज्ड फॉर पास्ट थॉट्स। अभी हमने बात करी थी पिछली बार प्रेजेंट थॉट्स के बारे में, अब हम बात करें पास्ट थॉट्स की और फीलिंग्स के बारे में। देखिए मुझे लगा तुम घर पर ही हो यार, मुझे लगा तुम सुन रहे हो, मुझे लगा तुम घर पर ही हो। तो आई थॉट यू वर एट होम, आई थॉट यू वर एट होम, तो मुझे लगा तुम घर पर ही हो। नेक्स्ट इज, मुझे लगा वो मुझसे नाराज है। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है। देखिए अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, आई फील दैट शी वॉज एंग्री विद मी। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, तो शी वॉज एंग्री विद मी। सेंटेंस देखिएगा कैसे बन रहा है, मुझे लगा तो आई फेल्ट, यहां पे मैंने आई थॉट लिखा कि मुझे लगा, हम आई फेल्ट से भी सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देते हैं, मुझे लगा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे लगा मैंने आपको कहीं देखा है। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। सीम्ड का मतलब क्या था, प्रतीत होना, मतलब ऐसा लगना। तो मुझे लगा, तो इट सीम्ड टू मी आई हैड सीन यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा है, तो आई हैड सीन यू समवेयर। देखिएगा सेंटेंस कैसे बन रहा है, सब पास्ट में जा रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेस, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट थॉट्स की और फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि यू वर एट होम, आई फेल्ट दैट शी वॉज एंग्री विद मी एंड इट सीम्ड टू मी दैट आई हैड सीन यू समवेयर। ये पास्ट का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, अगर मुझे लगेगा। यहां पर हम फ्यूचर कंडीशनल बना दें कि अगर, देखिए कंडीशन क्या आ गई, अगर, तो यहां पे फ्यूचर, लगेगा फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर कंडीशनल हो गया हमारा। सो इफ आई फील, अगर मुझे लगेगा। देखिए इट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर कंडीशंस बेस्ड ऑन फीलिंग्स और थॉट्स। ये फ्यूचर कंडीशंस के लिए आता है, लेकिन यहां पर हम क्या यूज करते हैं, इफ आई फील।
देखिए सेंटेंस बताएं, अगर मुझे लगेगा कि वह ठीक नहीं है तो मैं मना कर दूंगा। अब इसमें देखिएगा, ध्यान से बात देखिएगा, अगर मुझे लगेगा तो ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, मैं मना कर दूंगा ये भी फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। तो जब किसी भी सेंटेंस में दो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस आ जाते हैं तो हम दो बार विल को यूज नहीं करते हैं, हम एक को प्रेजेंट बनाते हैं और फिर दूसरे को फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखिए, तो अगर मुझे लगेगा तो इफ आई फील, इसको हमने प्रेजेंट कर दिया, इफ आई फील। और इफ के साथ जब भी हम कंडीशन बनाते हैं इफ के साथ तो वहां पे विल को यूज नहीं करते हैं, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस ही हमें ये प्रेजेंट में बनाना है। तो इफ आई फील इट्स नॉट राइट आई विल से नो, इफ आई फील इट्स नॉट राइट आई विल से नो। अगर मुझे लगेगा कि ये सही नहीं है तो मैं उसे मना कर दूंगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, अगर मुझे लगेगा कि तुम दुखी हो तो मैं बात करूंगा। सो इफ आई फील यू आर अपसेट आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। तो इफ आई फील, यहां पे भी हमने देखिए इफ आई फील लगाया, इसको प्रेजेंट कर बना दिया, एंड मैं तुमसे बात करूंगा आई विल टॉक टू यू, यहां पे विल हमने यहां पे लगाया, तो आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर मुझे लगेगा कि मुझे मदद चाहिए तो मैं बताऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि मुझे मदद चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। तो इफ आई फील, अगेन देखिए, अगर मुझे लगेगा, बात हो रही फ्यूचर की, लेकिन हम इसको बनाते किसमें, प्रेजेंट में बनाते हैं हमें। इफ आई फील आई नीड योर हेल्प आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो मतलब मैं आपको बता दूंगा। तो ये वाला हमने फ्यूचर में बनाया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक सेंटेंस में दो सिंपल फ्यूचर सेंटेंस आ जाते हैं तो एक सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं और दूसरे को विल से बनाते हैं, क्योंकि दो बार हम एक ही सेंटेंस में विल को यूज नहीं करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अगर मुझे लगता है, इफ आई फील, इफ आई थिंक, प्रेजेंट कंडीशनल हो गया, ये प्रेजेंट कंडीशनल है। अगर मुझे लगता है तो इफ आई फील, व्हेन एक्सप्रेसिंग अ करंट कंडीशन और एजम्पशन, हम करंट कंडीशन बता रहे हैं अभी की। अगर मुझे लगता है, देखिए कैसे बनेगा, अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूं तो मैं पीछे नहीं हटता। अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूं तो मैं पीछे नहीं हटता। तो इफ आई थिंक आई एम राइट आई डोंट बैक ऑफ, आई डोंट बैक ऑफ, मैं पीछे नहीं हटता। फिर अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूं तो फिर मैं पीछे नहीं हटता, ये सेंटेंस है हमारा। तो इफ आई थिंक आई एम राइट आई डोंट बैक ऑफ, ये वर्ड अच्छा है, आप इसको याद रखिए। बैक ऑफ मतलब होता है पीछे हटना, मतलब छोड़ देना उस चीज को, तो दैट इज बैक ऑफ, पीछे हटने के सेंस में आता है ये, पीछे हटना, बैक ऑफ। नेक्स्ट इज वी हैव, अगर मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं सवाल करूंगा। सो इफ आई फील यू आर लाइंग आई विल क्वेश्चन यू, आई विल क्वेश्चन यू, मैं तुम्हें सवाल करूंगा। तो अगर मुझे लगता है तो इफ आई फील यू आर लाइंग आई विल क्वेश्चन यू। तो यहां पे आपको जो ध्यान रखना है, इफ आई फील या इफ आई थिंक, इस तरह से। अगर मुझे लगता है कि कोई खतरा है तो मैं तुरंत बताऊंगा। अगर मुझे लगता है ना कि कोई खतरा आ गया तो मैं तुम्हें तुरंत फोन करूंगा, तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें मैं पहले बस समझा दूंगा। तो इफ आई फील देयर इज डेंजर आई विल रिपोर्ट इट इमीडिएटली, आई विल रिपोर्ट इट इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब हो गया तुरंत मैं तुम्हें बताऊंगा। सो इफ आई फील देयर इज डेंजर, तो यहां पर आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर मुझे लगता है तो इसके लिए वर्ड हो गया इफ आई फील या इफ आई थिंक। यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था, मुझे लग रहा था यार, वो ना मुझे देख रहा है, मुझे लग रहा था कि वो ये काम कर, तो मुझे लग रहा था, आई वॉज फीलिंग। अब ये मुझे महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था भाई, आई वॉज फीलिंग। इट शोज अ कॉन्टिन्यूस और डाउटफुल पास्ट फीलिंग, कॉन्टिन्यूस या डाउटफुल पास्ट। मुझे लग तो रहा था कि यार वहां ना कुछ गड़बड़ है यार, मुझे लग तो रहा था कि वो जो है समझ नहीं रहा है कुछ, तो मुझे लग तो रहा था, मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो आई वॉज फीलिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, समथिंग वॉज फिशी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, समथिंग वॉज फिशी, कुछ तो गड़बड़ है। देयर वाज समथिंग फिशी या समथिंग वॉज फिशी, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आई वॉज फीलिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। नेक्स्ट इज, मुझे लग तो रहा था कि वह मुझे देख रहा है, मुझे लग तो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। तो आई वॉज फीलिंग दैट ही वॉज लुकिंग एट मी। गॉट इट? मुझे लग तो रहा था कि वह मुझे देख रहा है। सो आई वॉज फीलिंग दैट ही वॉज लुकिंग एट मी। तो मुझे लग तो रहा था, यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। मुझे लग तो रहा था कि आप आने वाले हो। आई हैड अ फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू कम। क्यों बना सकते हो इस तरह से कि आई वॉज फीलिंग, आई हैड अ फीलिंग करके बना, आई वॉज फीलिंग दैट यू वर गोइंग टू कम, ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो आई वॉज फीलिंग दैट यू वर गोइंग टू
कम। मुझे लग तो रहा था कि आप आने वाले हो, तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो मुझे लग तो रहा था, आई वॉज फीलिंग। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट इज, इसके बाद हमारा आता है मुझे जरा भी नहीं लगा। आई डिडेंट फील इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि यार वो ऐसा भी हो सकता है। मुझे जरा भी नहीं लगा कि यार वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहा था। तो मुझे जरा भी नहीं लगा, ये यूज करते हैं डिनायल के लिए या जीरो फीलिंग्स के लिए। मुझे जरा भी नहीं लगा कैसे बनेगा? मुझे जरा भी नहीं लगा कि वह बुरा इंसान है। मुझे जरा भी नहीं लगा मतलब मेरे को बिल्कुल फील ही नहीं हुआ यार, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा कि वो ऐसा इंसान है। तो आई डिडंट फील एट ऑल दैट ही इज अ बैड पर्सन। आई डिडंट फील एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। तो आई डिडंट फील एट ऑल दैट ही इज अ बैड पर्सन। नेक्स्ट इज, मुझे जरा भी नहीं लगा कि तुमने कुछ गलत कहा। आई डिडंट फील एट ऑल दैट यू सेड एनीथिंग रॉन्ग। अरे यार आपने कुछ भी गलत नहीं बोला भाई, और मुझे 1% भी नहीं लगा कि तुमने कुछ गलत बोला। वहां पे सही बात बोली तुमने गलत किसी आवाज खिलाफ आवाज उठाई तो तुमने बिल्कुल सही बात बोली। तो मुझे 1% भी कुछ भी गलत नहीं लगा। तो मुझे जरा भी नहीं लगा कि तुमने कुछ गलत कहा। आई डिडंट फील एट ऑल दैट यू सेड एनीथिंग रॉन्ग। आई डिडंट फील, मुझे जरा भी नहीं लगा कि वहां डर है, कि वहां डर है। आई डिडंट फील एनी फियर देयर। आई डिडंट फील एनी फियर देयर। आई डिडंट फील एट एनी फियर देयर। मुझे वहां पे जरा भी डर नहीं लगा। तो यहां पे आपको जो ध्यान रखना है, आई डिडंट फील इट एट ऑल। ठीक है ना, दैट इज। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब मुझे लगने लगा है। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग। अब मुझे लगने लगा है कि भाई तुम है ना बेवकूफ बना रहे हो मुझे। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा काम बन जाएगा यार। अब मुझे लगने लगा है कि अब आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अब मुझे लगने लगा है। तो अब मुझे लगने लगा है मतलब नाउ इट इज यूज फॉर रिसेंट और चेंजिंग फीलिंग्स। अब हमारी क्या हो रही है? फीलिंग चेंज हो रही है। चेंजिंग फीलिंग या रिसेंट मतलब हाल ही में। रिसेंट और चेंजिंग फीलिंग्स, हाल ही की फीलिंग्स या रिसेंट फीलिंग्स। जैसे अब मुझे लगने लगा है कि मैंने गलती की। अब मुझे लगने लगा है कि यार मैंने गलती करी यार। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। अब मुझे लगने लगा है कि मेरा काम बन जाएगा। तो अब मुझे लगने लगा है कि वह बदल गया है। नाउ इट सीम्स टू मी। अब ऐसे भी बोल सकते हैं हम। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, नाउ इट सीम्स टू मी दैट ही हैज चेंज्ड। ऐसे भी बोल सकते हैं। इट सीम्स टू मी मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है। तो इट सीम्स टू मी। नाउ मुझे लगने लगा है कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। नाउ आई फील आई शुडंट गो देयर। नाउ आई फील या नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई शुडंट गो देयर। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। तो हम इसे नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इस तरह भी बना सकते हैं कि नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। यू कैन राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग that I shouldn't go there. Got it? इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। सो मुझे लगने लगा है, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। अब मुझे लगने लगा है कि तुम अच्छे मार्क्स लेके आओगे। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो मुझे लगने लगा है कि ये काम हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस में हम ना हो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। मुझे लगने लगा था, आई स्टार्टेड फीलिंग। अब ये मुझे लगने लगा था, देखिए हम कहां चले गए? पास्ट की बात करें। आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे लगने लगा था कि इट इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, रियलाइजेशन दैट हैड ऑलरेडी बिगन। पास्ट हैबिट्स या रियलाइजेशन यानी कि ऐसा महसूस होने लगा था कि दैट हैड ऑलरेडी बिगन, जो शुरू हो गया था। एक सेंटेंस देखते हैं। मुझे लगने लगा था कि वो मुझसे बच रहा है। अब मुझे लगने लग गया था, पहले मुझे लगने लग गया था कि मुझसे बच रहा है वो। ही स्टार्टेड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ही वाज अवॉइडिंग मी या ही वाज इग्नोरिंग मी। ही वाज इग्नोरिंग मी या ही वाज अवॉइडिंग मी। नेक्स्ट इज, मुझे लगने लगा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग गुड वॉज अबाउट टू हैपन। देखिए अबाउट टू का मतलब होता है कोई भी काम जो आपका होने वाला है। कोई भी काम होने वाला है, जैसे इट इज अबाउट टू रेन, बारिश आने वाली है। आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला हूं। तो अबाउट टू का मतलब होता है कोई भी काम जो होने वाला है। सो आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे लगने लगा था कि समथिंग गुड वॉज अबाउट टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है यार। तो आई स्टार्टेड फीलिंग। नेक्स्ट इज, मुझे लगने लगा था कि मुझे बदलना होगा, कि अब मुझे बदलना होगा। ना आई स्टार्टेड फीलिंग आई नीड टू चेंज। मुझे लगने लगा है कि अब आपको जो है ना, आपको भी बदलना होगा भाई। तो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट यू नीड टू चेंज। यू नीड टू चेंज, आपको बदलना होगा। तो नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग। नेक्स्ट इज,
मुझे नहीं लगता, अब मुझे नहीं लगता भाई, अभी प्रेजेंट में मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आई डोंट थिंक, तो आई डोंट थिंक या आई डोंट फील दोनों तरीके से बोल सकते हैं। मुझे लगता है में हमने यूज किया था आई थिंक या आई फील, अब मुझे नहीं लगता है तो आई डोंट थिंक एंड आई डोंट फील, ठीक है ना। अब क्या नहीं लगता है इसमें, डिनायल या नेगेटिव ओपिनियन के बारे में है। मुझे नहीं लगता है कि वह आएगा, अब मुझे नहीं लगता है कि यार आज हमारा काम हो पाएगा यार, मुझे नहीं लगता है कि यार देखना ये मानेगा यार, ये उसके मूड से लग नहीं रहा, मुझे नहीं लगता वो मानेगा, मुझे नहीं लगता वो साइन करेगा, मुझे नहीं लगता वो हमारी बात को सुनेगा, वो हमें समझेगा, तो मुझे नहीं लगता, इस तरह के सेंटेंस में हम बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, आई डोंट थिंक ही विल कम। तो ये देखिए यहां पे भी ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर में आ रहा है। नेक्स्ट इज मुझे नहीं लगता कि वह यह सही है, आई डोंट फील दिस इज राइट, मुझे नहीं लगता ये जो कर रहे हैं अपन ये सही है यार, वी शुडंट डू इट, हमें नहीं करना चाहिए, तो आई डोंट फील दिस इज राइट। नेक्स्ट इज मुझे नहीं लगता कि तुम दोषी हो, आई डोंट थिंक यू आर एट फॉल्ट, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया, मुझे नहीं लगता कि तुम दोषी हो, तो आई डोंट थिंक यू आर एट फॉल्ट। गॉट इट? आ रहा है समझे? बहुत सिंपल है। देखिए मुझे लगता है तो आई थिंक आई फील, और मुझे नहीं लगता है तो आई डोंट थिंक एंड आई डोंट फील, सिंपल। ओके नेक्स्ट बनते हैं मुझे नहीं जब मुझे लगेगा, ओके जब मुझे लगेगा, तो व्हेन आई फील, हमने पढ़ा था ना जब मुझे लगेगा, तो दैट इज व्हेन आई फील, कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉर फ्यूचर डिसीजंस, कि जब मुझे लगेगा कि सही वक्त है मैं बात करूंगा, जब मुझे लगेगा ना कि वो अब सुधर गया है तब मैं उससे बात करूंगा, या मुझे लगेगा कि अब सही वक्त है तो मैं उससे बात करूंगा। तो व्हेन आई फील द टाइम इज राइट आई विल टॉक, व्हेन आई फील द टाइम इज राइट आई विल टॉक, जब मुझे लगेगा कि मुझे माफ कर देगा, कि मुझे माफ कर देना चाहिए मैं कर दूंगा, जब मुझे लगेगा ना कि उसको माफ कर देना चाहिए मैं कर दूंगा उसको माफ। तो व्हेन आई फील आई शुड फॉरगिव आई विल फॉरगिव, व्हेन आई फील आई शुड फॉरगिव आई विल फॉरगिव। वेरी गुड सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। जब मुझे लगेगा कि वह सच्चा है मैं भरोसा करूंगा, तो व्हेन आई फील ही इज जेन्युइन आई विल ट्रस्ट हिम, व्हेन आई फील ही इज जेन्युइन आई विल ट्रस्ट हिम। दिस इज अगेन अ वेरी गुड सेंटेंस, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो व्हेन आई फील ही इज जेन्युइन आई विल ट्रस्ट हिम, जब मुझे लगेगा कि वो सच्चा है तो मैं उस पर भरोसा करूंगा, ठीक है। सो दैट इज मुझे लगेगा, तो व्हेन आई फील। नाउ मुझे लगता है आई थिंक या आई फील, और मुझे लगा तो आई थॉट आई फेल्ट, मुझे लगेगा इफ आई फील, अगर मुझे लगता है इफ आई फील, मुझे लग तो रहा था आई वॉज फीलिंग, मुझे जरा भी नहीं लगा आई डिडंट फील एट ऑल, मुझे लगने लगा है नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, अब मुझे लगने लगा है नाउ आई हैव स्टार्टेड, मुझे लगने लगा था आई हैड स्टार्टेड फीलिंग या आई वॉज फीलिंग, मुझे नहीं लगता आई डोंट थिंक आई डोंट फील, मुझे जब मुझे लगेगा तो व्हेन आई फील। Now these are some sentences which I hope it is clear to you now. अब आपको बिल्कुल तरीके से confusion सारा clear हो गया होगा, and still if you have any doubts and confusion please ask your doubts in the comment section. I'll try to answer all your questions. ठीक है? Till then keep learning, keep practicing and keep shining. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। Until then have a nice evening, take care.